इसको वो करो आप दीजिए ना इरेज करा है ना, ये तो साफ कर दिया नहीं, किचन बना बहुत सारी पानी का किचन यहाँ वॉशरूम हाँ जब कैंसर होता है खुलवाना विकास सरकार ने कुछ अच्छे लोगों को बुला। हाँ कार्यक्रम में मैंने नहीं गिराया, कार्यक्रम के बाद जल्दी जल्दी कल लेट आ जाइए, आज वो आखिरी। तो मैं कहा मैं जल्दी आ जाऊँ, नहीं एक और शॉट और वो हैंडीकैप के लिए सबने मना किया कि 60 साल की उम्र चलेगी, बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और वीडियो बना रहे हैं सब बना रहे। आओ मैं लखनऊ में था, लखनऊ से आया हूँ आज। अच्छा अरे और फिर लखनऊ जाना है। अरे रुद्राणी बुंदेली कलाग्राम एवं शोध संस्थान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय हम लोग सप्तधारा नदी के पास ही, बेतवा नदी के पास खड़े हुए हैं। आज मकर संक्रांति उत्सव हमारे रुद्राणी कलाग्राम में मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं आदरणीय डी नाथ जी, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज उरई। हमारे साथ हैं ब्लू डायमंड मैन के नाम से चर्चित आदरणीय संजय सिंह जी, और हमारे साथ हमारे रंगकर्मी साथी और बहुत सारे विभूति यहाँ उपस्थित हैं। मकर संक्रांति का अपना महत्व हमारे बुंदेलखंड में है। आज बुंदेलखंड में जगह जगह मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इस महत्व को प्रतिपादित करने के लिए ये उत्सव हमेशा मनाया जाता रहे, नदियों के महत्व को प्रतिपादित किया जाता रहे। मैं आदरणीय संजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार प्रकट करें आज के अवसर पर। धन्यवाद आरिफ भाई। सम्मानित सभी साथी जन, मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो यूँ तो सब लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य की उपासना से जुड़ा है। कि जब उत्तरायण सूर्य जाते हैं और सब मानते हैं कि जब हम सूर्य भगवान उत्तरायण जाएंगे और उसके बाद में तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम शुरू होते हैं और ये एक पवित्र समय शुरू होता है। लेकिन पूरे दुनिया में, भारत में एक ऐसा त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा नदियों के किनारे मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार नदी और ख़ास तौर से नदियों की सेहत से जुड़ा है। लाखों की तादाद में लोग नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, उसको ठीक करने का संकल्प लेते हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये आदिकाल से एक ऐसी व्यवस्था रही है कि जब समाज को नदियों से जोड़ने का काम जो होता है वो मकर संक्रांति के दिन होता है। और इस पुनीत दिन पर यूँ तो लोहड़ी और तमाम तरह के त्यौहार हैं जो किसान की फसल के साथ जुड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नदियों की सेहत को ठीक रखने का लोग संकल्प लें और इस त्यौहार को मनाएं और नदियों को पुनर्जीवित करें। धन्यवाद। मैं सादर आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर डी नाथ जी को कि वो आएँ और अपने विचार रखें। सूर्य उत्तरायण की तरफ प्रस्थान का के साथ ही जैसे जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश
निरंतर उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती रहती है। मेरी आज के इस पावन पर्व पर, पावन दिवस पर, मकर संक्रांति के दिन मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ, मैं इसमें समस्त हमारे प्रियजनों को, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यही आशा और विश्वास रखता हूँ कि आपका स्वास्थ्य और आपकी संपन्नता में इसी प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करूंगा आदरणीय राकेश गुरु जी को कि वो आए अपने विचार रखें। धन्यवाद प्रभ भाई। देखिए, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने कहा, संजय भैया ने कहा कि हम लोग ये पर्व इसलिए मनाते, जैसे कि लोहड़ी बनता है, बिहू है, पोंगल है, ओणम है, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं हार्वेस्टिंग के। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पुरानी परंपरा के हिसाब से पोखरों में, नदियों के किनारे हाट और मेले लगते थे। अब शायद वो विलुप्त प्राय हो रहे हैं, जैसे पोखर विलुप्त प्राय हो गए हैं, छोटी छोटी नदियाँ विलुप्त प्राय हो रही हैं। हालांकि संजय भैया अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बचाने में, वैसे ही हमारी संस्कृति उधर विलुप्त होती जा रही। तो हमारे यहाँ तो बड़ी हर्ष उल्लास के साथ ये मनाया जाता रहा है और अभी भी मनाया जा रहा है। हम यही चाहेंगे कि अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को और उनके रोज़गारों को बचाए रखने के लिए हम बुंदेलियों को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा भविष्य में कि हमारी बुंदेली गौरव और बुंदेली युवा आगे बढ़ने का काम करें। धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आश्रय सिंह जी को, जिनकी पानी पे ही पीएचडी है, वो आए और अपने विचार रखें। आप सभी को इस पावन पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर साल मनाते हैं, लेकिन ये पर्व इसलिए बनाए गए हैं कि हम एक बार सोचें कि हमें करना क्या है। क्यों ऐसे मौका हर साल इसलिए बनाते हैं कि हम ये जो नदियां हैं, ये त्यौहार, हर चीज़ प्रकृति से जुड़े हुए हैं हमारे त्यौहार। तो इस त्यौहार के बारे में भी हमें एक मौका मिलता है सोचने का कि हमारी जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति है, वो जैसे जैसे ख़त्म हो रही है, तो हम इन अवसरों पे संकल्पित हो सकते हैं, हम नए निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसे इन सब चीज़ों को बचाएं। तो उस दिशा में आज हम सब लोग बुंदेलखंड से, विभिन्न जनपदों से आके यहाँ रुद्राणी कलाग्राम में एकत्रित हुए हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि हम आगे अपनी नदियाँ, तालाब और बुंदेलखंड के जो भी जल संसाधन के स्रोत हैं और खेती किसानी का ये क्षेत्र है, खेती किसानी से सीधा संबंध है जल का, तो उसको हम बचाने के लिए पूरी ताकत से और पूरी ऊर्जा के साथ मिलजुल के काम करने का आज संकल्प ले रहे हैं और आगे हम इसमें हम काम करेंगे। जय बुंदेलखंड। धन्यवाद। अब हमारे तेजबान बुंदेला जी अब काव्य के माध्यम से अपने विचार रखेंगे। मैं तेजभान सिंह बुंदेला, आकाशवाणी झांसी। एक मानस में, एक रामचरित मानस में एक चौपाई के छित जल पावक गगन समीरा पंच रचत अति अधम शरीरा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। इसी आधार पर एक कविता के माध्यम से मैं कुछ पंक्तियां कहने जा रहा हूं कि तन मिट्टी है, तन मिट्टी है, तन मेरा वतन हमारा, तन मिट्टी है, तन मेरा वतन हमारा, अजर आत्मा है मेरी, तन मर कर दोबारा। पुनः कुछ अच्छा करके पुनः कुछ अच्छा करके मनुष्य शरीर पाया, पुनः कुछ अच्छा करके मनुष्य शरीर पाया। हरि कृपा हुई धरती पर मानव तन आया, हरि कृपा हुई धरती पर मानव तन आया। भारत माता के आंचल में, भारत माता के आंचल में सब कुछ समाया। तेजभान अमर आत्मा है, तन नासबान बनाया। कर्म करना सुंदर, कर्म करना सुंदर, स्वर्ग में समाया। भागवत भगवान से तीनों लोकों में कल्याणा। क्या अपना क्या पराया, क्या अपना क्या पराया, सब कुछ यहीं सजाया। आत्मा आई तन मिला, जो कर्म किया वो पाया। तन मिट्टी है, तन मेरा वतन हमारा, अजर आत्मा है मेरी, तन मर कर दोबारा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का आरिफ भाई जी, और मैं सभी को मकर संक्रांति की पुनः जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा एक ऐसा ही विचार है कि जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्यौहार हैं हम लोग मनाते हैं, हमें कहीं ना कहीं सभी त्यौहार और पर्वों से सीख लेनी चाहिए कि ये क्यों मनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है।
और ख़ासकर हम युवाओं से अपील करेंगे कि सभी लोग इसको जो है बढ़िया से, जैसे ही हमारे पूर्वज इसको मनाते थे, कोई भी त्यौहार मनाते थे, दीपावली हो या मकर संक्रांति हो, होली हो, पहले हम लोग सब लोग मिलकर ही मनाते थे। अब धीरे धीरे हम वो कुरीतियाँ जो है बदलते चले जा रहे हैं। हम लोग कहीं अगर रहते हैं, कोई दिल्ली में मना रहा है, कोई गुजरात में मना रहा है, कोई कहीं मना रहा है। हम सभी से अपील करेंगे कि जब भी कोई पर्व हो, जब भी कोई त्यौहार हो, कहीं भी आप रहें, अपने परिवार के साथ उसको मनाएं और हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको विलुप्त न होने दें और अच्छे से इसको जो है सहयोग करें। धन्यवाद, सभी का हृदय से आभार और हमारे प्रवीण भार्गव जी का हृदय से आभार। और हम लोग आइए अब खिचड़ी भोग और भोजन के लिए, और उसके अलावा तिली के लड्डू के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। अब यहाँ से नहीं आएगी नदी। आप उधर आ जाओ, आ जाइए। अगर खड़े रहेंगे तो नदी नहीं आएगी यार, पीछे नीचे। अरे आ जाएगी। जिला संयोजक दब रहे हो तो राइट में आ जाओ या लेफ्ट में आ जाओ। आप ठीक किया आपने। काम करते थे जिन्होंने ये किया फ्लोरिंग का, उनकी बीवी गिर गई और फ्रैक्चर हो गया था। नमस्कार, जय बुंदेलखंड। आप सबको, बुंदेलखंड वासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोगों ने ये रुद्रानी कलाग्राम में एक छोटा सा मिलन समारोह रखा था, जिसमें हम आगे रुद्रानी की और बुंदेलखंड में आने वाले प्रोग्राम की रूपरेखा रखना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब आए और हमारे उरई, जालौन, झांसी से सभी जो लोग आए हैं उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस वक्त ज़रूरत है हम सबको मिलके खड़े होने की। बुंदेलखंड ये सच है कि विकास के रास्ते पर है, लेकिन इसकी संस्कृति विनाश के रास्ते पर है। संस्कृति को बचाना, अपनी सभ्यता, अपने समाज को एक बार फिर से खड़ा करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है और ये नैतिक जिम्मेदारी है। इससे हम बचे नहीं। रुद्रानी कलाग्राम आपका अपना कला स्थल है। आप जब चाहें, जिस तरह से चाहें, संस्कृति के लिए, किसी और कार्यक्रम के लिए इसका उपयोग करें। हम सब आभारी रहेंगे। इसमें कहीं कोई आपको पैसा नहीं देना है, कहीं किसी तरह की कोई किसी से इजाज़त नहीं लेना है। आपकी अपनी जगह है, यहाँ कला पनपे, बढ़े हो, आगे जाए, यही हमारा सपना है। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। और इसके लिए आरिफ मियाँ जो हमारे हैं, ये रुद्रानी के सचिव भी हैं, तो कभी भी आपको किसी कार्यक्रम के संबंधित में कभी कोई जानकारी लेना हो तो आरिफ जो हमारे शेड्यूली जी हैं, इनसे चर्चा करें। नमस्कार। जय जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। आइए सब, बहुत बहुत धन्यवाद।